दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको यूपी बिहार के असली बाहुबलियों श्री प्रकाश शुक्ला, सुभाष ठाकुर, मुख्तार अंसारी और शहाबुद्दीन के बारे में बताया था और वो वीडियो आप लोगों के द्वारा काफ़ी पसंद किया जा रहा है। हमारे व्यूअर्स ने कहा कि जब बाहुबलियों की बात हो रही है तो राजा भैया को कैसे भूल सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम रियल लाइफ कालीन भैया यानी यूपी के रियल बाहुबली राजा भैया के बारे में बताने जा रहे हैं। आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं कि मिर्ज़ापुर में कालीन भैया एक काल्पनिक पात्र है। ऐसा नहीं है कि रियल लाइफ में भी कोई कालीन भैया नाम के बाहुबली हैं जिनका कट्टो और अफीम का व्यापार है। हाँ, यूपी में ही कालीन भैया के नाम से मशहूर एक व्यापारी जरूर हैं, लेकिन उनका अपराध से कोई वास्ता नहीं है। चूँकि यह वीडियो बाहुबलियों के बारे में है तो उनका जिक्र करना यहाँ पे ठीक नहीं है। वैसे मिर्ज़ापुर सीजन 2 अब आ गई है और उम्मीद है कि आप लोगों ने ये सीरीज़ देख ही लिया होगा। इनमें कई नए कैरेक्टर जैसे दद्दा त्यागी और उनके बेटे बड़े और छोटे और रॉबिन का कैरेक्टर ऐड किया गया है। तो कैसे लगे आपको ये नए कैरेक्टर और कैसे लगी आपको पूरी मिर्ज़ापुर सीजन 2 कमेंट में ज़रूर बताना। इसके साथ ही लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि यह चैनल ऐसे ही कई नई पुरानी रोचक जानकारियाँ आप लोगों के लिए लाते रहता है। राजा भैया कुंवर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ तूफान सिंह उर्फ राजा भैया यूपी के प्रतापगढ़ जिले के कुंडा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। प्रतापगढ़ के एक राजघराने खानदान भदरी रियासत में 1967 में कुंवर रघुराज प्रताप सिंह का जन्म हुआ। ये लगातार 5 बार कुंडा से विधायक रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि जहां से कुंडा क्षेत्र की सीमा शुरू होती है वहां से यूपी सरकार के कानून खत्म हो जाते हैं और वहां राजा भैया के कानून शुरू हो जाते हैं। राजा भैया की छवि बाहुबली के साथ साथ रॉबिन हुड की भी रही। पिछले वीडियो में आपको शहाबुद्दीन के अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ें बताई गई थी जो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया। इसी तरह राजा भैया की रॉबिन हुड और बाहुबली वाली छवि दोनों बताई जाएंगी और डिसाइड आप लोगों को करना है कि आखिर ये सही है या गलत। ये कहा जाता है कि राजा भैया को घुड़सवारी, शूटिंग, महंगी गाड़ियों और जहाज उड़ाने का बहुत शौक है। राजा भैया की अपनी हवेली में जनता अदालत लगती है और जज के माफिक वो लोगों की परेशानियों का निपटारा करते हैं। चाहे लोगों के घरेलू मसले हों, ज़मीन का विवाद हो या कब्जे का मामला हो या मारपीट का मामला हो, इन सब मामलों का निपटारा मिनटों में ही वे कर देते थे। वे खुद ही लोगों से कहते हैं कि कोर्ट कचहरी क्या जाओगे, अगर वहाँ जाओगे तो 30 से 40 साल लग जाएंगे, हमारी बात मान लो, और लोग उनकी बात मान भी लेते हैं। कुंडा के लोग बताते हैं कि वो गरीब लड़कियों की शादी का पूरा खर्च उठाते हैं। अगर किसी गरीब ने अपनी बेटी की शादी का न्योता राजा भैया को दिया तो वो उस शादी का पूरा खर्च उठाते हैं। कुंडा के लोग उन्हें मजाकिया और दयालु किस्म का आदमी बताते हैं। ये तो हो गई इनकी रॉबिन हुड वाली छवि। अब आते हैं इन पर लगाए गए आरोप और अपराधों की दुनिया में। वैसे तो इन पर हत्या का प्रयास, लूट, अपहरण और विधायकी रहते हुए घोटालों के कई मामले दर्ज हुए, लेकिन उनके बारे में हम 3 प्रमुख मामले बताएंगे जिनसे कि उनकी बाहुबली वाली छवि बनी और दुनिया में फजीहत हुई। पहले नंबर पर आता है मगरमच्छ कांड। ऐसा कहा जाता है कि इनकी बेती कोठी के पीछे 600 एकड़ का तालाब है और उस तालाब में कई मगरमच्छ पाल रखे थे। कहा जाता है कि वे अपने दुश्मनों को मारकर उसमें फेंक देते थे। एक बार जब तालाब खुदवाया गया तो उनमें से एक नर कंकाल मिला। बताया जाता है कि वो नर कंकाल संतोष मिश्र नामक एक व्यक्ति का था। उसकी गलती सिर्फ ये थी कि उसका स्कूटर राजा भैया की जीप से टकरा गया था और कथित तौर पे उसे इतना मारा गया कि वो मर गया और बाद में उसको मगरमच्छ से भरे तालाब में फेंकवा दिया गया। राजा भैया इसको बस एक अफवाह बताते हैं। वो कहते हैं कि तालाब में मछलियाँ भी हैं और अगर सच में मगरमच्छ होता तो वो क्या सारी मछलियाँ खा नहीं जाता। दूसरे नंबर पर आता है जिया उल हक हत्याकांड। कुंडा में तैनात डिप्टी एसपी जिया उल हक को एक धरना प्रदर्शन के दौरान उन्हीं की गोली से उनको गोली मार दी गई। गोली मारने से पहले उनको बहुत बुरी तरह पीटा भी गया था। इस हत्याकांड का आरोप राजा भैया पर और उनके गैंगस्टर गुड्डू सिंह पर लगा। डिप्टी एसपी के हत्या का मामला तुल पकड़ने के बाद सीबीआई को सौंप दिया जाता है और इसके बाद सीबीआई राजा भैया को क्लीन चिट दे देती है। लेकिन उसके बाद सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में जब पूरी रिपोर्ट पेश की जाती है तो कोर्ट इस रिपोर्ट से सहमत नहीं होता और वो कहता है कि आप और एविडेंस जुटाइए और जांच कीजिए। तीसरे नंबर पे आता है उन पे लगे पोटा कानून। सन 2002 में राजा भैया की तालाब की तलाशी ली गई और उसमें से AK-56 राइफल बरामद हुई।
उसके बाद राजा भैया पे कोटा कानून मतलब प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट भी लगाया गया। पर अगले साल जब 2003 में सरकार बदली तो उन पे लगे सारे आरोप खारिज हो गए और वो जेल से बाहर निकल गए। हालांकि इस बात पे सुप्रीम कोर्ट खुश नहीं होती है। दोस्तों, इस छोटे से अंतराल में आपको उनके बारे में मोटा मोटी अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें बता दी गई हैं। एंड एट लास्ट डिसाइड आप लोगों को ही करना है कि आप उनको किस नज़रिए से देखते हैं। रिसर्च के दौरान ये बात भी पता चली दोस्तों कि कुंडा के लोग राजा भैया की तारीफ तो करते हैं मगर अधिकांश लोग उनके डर के वजह से ऐसा करते हैं। तो आखिर सच्चाई क्या है ये बात वहीं के लोग बता सकते हैं। इसलिए कमेंट सेक्शन में खुल के अपने विचार रखिए ताकि देश दुनिया के लोगों को भी पता लगे कि उनके आसपास के लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। इसके साथ ही लाइक और सब्सक्राइब वाले बटन को भी खुल के दबाएं। बी सेफ एंड हैप्पी। धन्यवाद।